टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस आइडियाज, कौन सा बिजनेस शुरू करें। आज हम क्या कवर करेंगे इसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि ट्रेंडिंग बिजनेस आइडियाज कौन से हैं और कौन सा बिजनेस शुरू करें। पिछले कुछ सालों में बिजनेस को लेकर लोगों की सोच बदली है। जो लोग बिजनेस के बारे में सोचते थे कि ये सभी के लिए नहीं है, वो भी अब नौकरी और बिजनेस में इसी को बेहतर मानते हैं। अगर आप भी किसी बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचते हैं या करना चाहते हैं तो आज ध्यान से सुनिएगा। आमतौर पर जो भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचते हैं, उनके मन में एक ही सवाल होता है कि कौन सा बिजनेस शुरू करें, क्या करें और अभी के समय में ट्रेंडिंग बिजनेस कौन सा है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक आप सबको मैं सब कुछ बताऊं कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है आज की डेट में। नंबर 1, इंश्योरेंस एडवाइजर बिजनेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमा कंपनी में नौकरी करते हैं और वही कई लोग प्राइवेट बीमा सलाहकार होते हैं। तो आप भी प्राइवेट बीमा सलाहकार एडवाइजर बन सकते हैं जो लोगों को इंश्योरेंस से रिलेटेड एडवाइस देते हैं और बदले में कमीशन के तौर पर कुछ पैसे चार्ज करते हैं और इसी तरह से उनकी कमाई होती है। इंश्योरेंस सेक्टर में लगातार तरक्की होने के कारण और इसमें अच्छी कमाई होने के कारण व्यक्ति चाहे तो बीमा सलाहकार का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले IRDA जो है उसका एग्जाम पास करना होगा। फिर आप किसी कंपनी का इंश्योरेंस एडवाइजर बनकर एक ऑफिस खोल सकते हो और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो और हर एक पॉलिसी के बेस पर आपको कंपनी के द्वारा भी कमीशन दी जाती है। एक और काम है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस। जी हां, देखो बच्चों, आज के दौर में हर एक बिजनेस मेन जो बिजनेस है ना, हर एक बिजनेसमैन जो है वो डिजिटल मार्केटिंग शब्द से वाकिफ है। इसका मेन कारण भी है कि बिजनेसमैन अपने जो प्रोडक्ट्स हैं है ना और सर्विसेज हैं उनकी सेल के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। और हम सारे जानते हैं किसी भी बिजनेस की सफलता उनकी मार्केटिंग, उनकी रणनीति पर डिपेंड करती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट में उनकी मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है उस पर डिपेंड करती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट में कुछ कमी होने के बावजूद अच्छी मार्केटिंग के दम पर प्रोडक्ट को उन बुलंदियों तक पहुंचा देती है जिसकी कल्पना कभी बिजनेसमैन करता ही नहीं। ऐसे में उन लोगों के लिए भी बेहतरीन अवसर हैं जो कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं। और इस बिजनेस को शुरू करने में 1 लाख रुपया तक लग सकता है और महीने की 30,000 से 50,000 तक की कमाई होती है। इस ट्रेंडिंग बिजनेस की शुरुआत घर से भी की जा सकती है। बस एक लैपटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। एक और काम है लाइफ या फिर करियर कोच। देखो, लाइफ या फिर करियर कोच काफी नया बिजनेस है, लेकिन अभी के दौर में तेजी से भागती लाइफस्टाइल और बिजनेस वाली दुनिया में है ना, तेजी से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति में खास तरह की क्षमताएं होती हैं और कोच इन्हीं क्षमताओं का बेहतर यूज करना सिखाते हैं। लाइफ या फिर करियर कोच पेशेवर रूप से एक प्रॉपर काउंसलर होते हैं जो उन लोगों के लिए मार्गदर्शन करते रहते हैं, उसका काम करते हैं जो इस बात को लेकर उलझन में है कि आगे करियर में क्या करना है या उनके लिए क्या सही है। लोगों को उनकी ताकत, उनकी कमजोरियों की पहचान करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं और अच्छे कामों और रास्तों का सुझाव देकर उनके पर्सनली और प्रोफेशनली जो गोल्स हैं, उनकी पर्सनैलिटी है ना, उनकी डेवलपमेंट
उसको प्राप्त करने में उनकी हेल्प करते हैं। भारत में लाइफ कोच का एवरेज जो सैलरी है ना, पे स्केल है ना, 15 से 20 लाख रुपए प्रति साल होता है। और हालांकि ये आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। इंटरनेशनल कोच फेडरेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार ये सिर्फ उनके जो प्रशिक्षण है और उनके जो तजर्बे हैं उनके लेवल पर डिपेंड कर सकता है। फोर्ब्स के मुताबिक आखिरकार जो कोच अधिकारियों के साथ काम करते हैं वो प्रति घंटे 40-40 हजार तक कमा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा क्लोथिंग बुटीक की। देखो, ये बिजनेस खास महिलाओं के लिए है। हालांकि पुरुष भी महिला स्टाफ को रखकर ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपके पास फैशन से रिलेटेड सारी जानकारी है तो बुटीक का व्यापार करके आप अपने स्मार्ट करियर की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। अब तो ये बिजनेस ऑनलाइन भी शुरू हो गया है और बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक इसकी डिमांड आजकल बढ़ती जा रही है। और बुटीक का जो बिजनेस है वो हर महिला कर सकती है जिसे डिजाइन, रंग, कट्स और फैशन को लेकर के इंटरेस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रैवल एजेंसी की। देखो, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अपने देश में इसका एक हब बनाने का प्लान बनाया है, देखा होगा आपने, है ना। और इंडिया जो है आजकल बड़े अच्छे लेवल पर आ रहा है टूरिज्म में, है ना। आप एक ट्रैवल एजेंसी का जो है वो बिजनेस कर सकते हैं। हमारे देश में टूरिज्म के लिए इतनी सारी जगहें हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफी कुछ टूरिज्म पर ही डिपेंड कर रही है। और यहां न सिर्फ इंडिया के ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमने के लिए जाते हैं, बल्कि फॉरेन के लाखों लोग भी यहां घूमने के लिए आते हैं। और ऐसे में आप समझ गए होंगे कि ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस कितना कमाई दे सकता है और इससे उसे कितना मुनाफा मिलता होगा। और इस बिजनेस को आप अपने ही फील्ड में शुरू करके लोगों को टूरिज्म की सर्विसेज अवेलेबल करा सकते हो। ठीक है, इंश्योरेंस एजेंसी खोलो, इलेक्ट्रिक बाइक स्टोर खोलो, सीएनजी पंप खोलो, ऐप डेवलपमेंट का काम कर लो, मेडिकल डिलीवरी सर्विसेज का काम कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हो, मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, वेब डिजाइनिंग या फिर ब्लॉगिंग या फिर कंटेंट राइटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज कर सकते हो, है ना। चाय की दुकान खोल सकते हो, टी स्टॉल जिसको हम बोलते हैं, ऑर्गेनिक ग्रोसरी स्टोर खोल सकते हो, लॉन्ड्री बिजनेस खोल सकते हो आप, प्लास्टिक मॉल हो गया, या फिर फोटोग्राफी बिजनेस हो गया, चाइल्ड वियर हो गया, कपड़े हो गए बच्चों के, है ना, लेडीज वियर हो गया, टॉयज बिजनेस हो गया, डेयरी बिजनेस हो गया, आइसक्रीम पार्लर हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस हो गया, या फिर ऑर्गेनिक फ्रूट्स और ऑर्गेनिक वेजिटेबल बिजनेस हो गया, फ्लावर्स का कारोबार हो गया, इसके अलावा साबुन का, है ना, सॉप और डिटर्जेंट पाउडर मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो, हार्डवेयर बिजनेस कर सकते हो, पैथोलॉजी लेबोरेटरी खोल सकते हो, पेपर प्लेट या फिर कप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर सकते हो, नर्सरी बिजनेस कर सकते हो, मेंस हेयर सैलून खोल सकते हो, लेडीज हेयर सैलून खोल सकते हो, इलेक्ट्रिक शोरूम खोल सकते हो, होलसेल मोबाइल मटेरियल बिजनेस खोल सकते हो, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकते हो आप, फिश फार्मिंग बिजनेस हो गया, पिज्जा की कोई फ्रेंचाइजी ले सकते हो, फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोल सकते हो, कोई जिम, कोई फिटनेस सेंटर हो गया, यूपीएस या फिर इन्वर्टर या फिर सोलर प्लांट का बिजनेस हो गया, होटल बिजनेस हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बिजनेस हो गया, कोई मसाला उद्योग भी खोल सकते हो, रियल एस्टेट का एजेंट भी बन सकते हो, स्क्रैप का काम कर सकते हो, एसी रिपेयरिंग कर सकते हो, एल्यूमिनियम सेक्शन बिजनेस कर सकते हो, चिकन फार्मिंग बिजनेस कर सकते हो, बेकरी और केक शॉप आप खोल सकते हो, रोलिंग शटर सर्विस कर सकते हो, हॉस्पिटल इक्विपमेंट बिजनेस कर सकते हो, पीजी
पीजी और हॉस्टल खोल सकते हो, फ्लोर मिल आटा चक्की जिसको हम बोलते हैं वो कर सकते हो, और टूर और ट्रैवल का बिजनेस कर सकते हो, कोई गिफ्ट शॉप खोल सकते हो, और पशुपालन का बिजनेस कर सकते हो, कोरियर सर्विस बिजनेस कर सकते हो, मिनरल वाटर सप्लायर या फिर मिनरल वाटर प्लांट का काम कर सकते हो आप, या फिर बैग कोई मैन्युफैक्चरिंग करके उसको बेच सकते हो, बैग रिपेयरिंग शॉप खोल सकते हो, फैब्रिक शॉप खोल सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग शॉप खोल सकते हो, जीरोक्स और स्टेशनरी शॉप खोल सकते हो, अपना खुद का कोई यूट्यूब चैनल बना सकते हो, कार वॉशिंग का काम कर सकते हो। अरे बहुत कुछ है, करने वाले तो बनो। मैं गिनाने बैठा बहुत लंबा चला जाएगा, अभी भी चला गया लंबा। अगर हम सोचते हैं कि कौन सा बिजनेस शुरू करें, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उस पे आप जाकर के रिसर्च करिए, है ना, कि बिजनेस कैसे शुरू करें, कौन सा करें। अपना पैशन समझिए, आपके अंदर क्या है, कुछ तो है जिसको आप कर सकते हो, है ना, जिसमें कम पैसा लगे और आपको जो कमाई है वो ज्यादा हो। आप ढूंढिए, करिए, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा।